खबर अयोध्या से है, जहां अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप राम त्रिपाठी से हमारे संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त राम की नगरी अयोध्या स्थित देवकाली रोड पर ये नवल्स एकेडमी है और यहाँ पर अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का एक महा बैठक और महापंचायत के साथ साथ यहाँ पर आज जो है एक विस्तार करने का कार्य किया इन लोगों ने। तो ऐसे में आपको बता दें, यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप राम त्रिपाठी जी हैं और इनको एक चुनौती भरा इनको दिया गया था कि अगर खरे नहीं उतरे तो आपको पद से मुक्त करने का कार्य चाणक्य परिषद करेगा। ऐसे में हमारे पास इस समय दिलीप राम त्रिपाठी जी हैं और हम इसे जानना चाहेंगे। दिलीप राम त्रिपाठी जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुबोध जी। त्रिपाठी जी, जिस तरह से आपको प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया और ऐसे में आपके साथ बहुत चुनौती भरा था और लेकिन अभी महीने भर भी नहीं बीते और आपने अपनी ताकत दिखा दिया इनको, इसमें क्या कहना आपका है? सबसे पहले अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के शीर्ष नेतृत्व को हृदय तल की गहराइयों से साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। हम उनके बालक हैं, हमारे वो गार्जियन हैं। हमेशा गार्जियन अपने बालक से, अपने सुपुत्र से आशा भरी उम्मीद से यह आदेश करता है, यह निर्देश करता है कि वह अक्षरशः पालन करते हुए आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसा कि 16 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद पे आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ और उसी समय यह घोषणा की गई कि 20 अगस्त को प्रांतीय कमेटी की बैठक होगी जिसमें अन्य जिलों का गठन किया जाएगा, पदभार लोगों को दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार आज 20 अगस्त को बैठक बुलाई गई, जबकि चुनौती बहुत बड़ा रहा। कांवरिया का बड़ा काफिला कल से ही चारों तरफ से आ रहा था। शासन प्रशासन ने 22 अगस्त तक रोक लगाया है, कोई भी अयोध्या में प्रवेश वाहन सहित नहीं कर पाएगा। लिहाजा इसके मद्देनज़र देखते हुए गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, महाराजगंज, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर से अखिल भारतीय चाणक्य परिषद से जुड़ने के लिए भारी संख्या में, भारी तादाद में लोग आ रहे थे, पर जगह जगह बैरियर होने की वजह से अधिक संख्या में अधिक जिलों से लोग नहीं आ पाए। आज आपने जिस तरह से आपने प्रदेश की बात करेंगे, अयोध्या जनपद की बात नहीं करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। आज आपने जिस तरह से गिनती गिनाई आपने कि 76 जनपद हैं प्रदेश के अंदर, तो ऐसे में 10-12 जनपद से लोग यहाँ आई होंगे, तो ऐसे में 2 मंडलों में आज प्रभार दिया है, दायित्व दिया है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? 3 को दिया, लगभग 3 मंडलों में प्रभार दिया गया है। देवी पाटन मंडल आदरणीय राम बुझारत दुबे जी को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। अयोध्या मंडल शेषमणि दुबे जी अंबेडकर नगर से पधारे थे, उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। ये जनपद बस्ती मंडल के अंजनी कुमार द्विवेदी जी को प्रभारी बनाया गया है। इन तीनों मंडलों के अंतर्गत लगभग 10-12 जिले आते हैं जिनमें कार्य बखूबी उनके नेतृत्व में किया जाएगा और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाएगा। त्रिपाठी जी, जिस तरह से एक चुनौती भरा आपके लिए संघर्ष, आपका ये जो पद है आपका अध्यक्ष का तो रहा है और रहेगा, तो कैसे आप जो है क्षेत्र जनपद को आप मैनेज करोगे, कैसे करोगे आप? देखिए, चुनौती ही विजय का परिणाम दिलाता है। चुनौती सदैव स्वीकार करना चाहिए और सदैव तत्पर भाव से, सत्यनिष्ठ भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि आपके पास चुनौती नहीं रहेगा, आपके पास कोई एजेंडा नहीं रहेगा, तो आप किस लिए काम करेंगे? इसलिए चुनौती हम स्वीकार करते हुए और अखिल भारतीय चाणक्य परिषद को पूरे उत्तर प्रदेश में डंका बजाने का काम करेंगे और जो टारगेट दिया गया, जो समय दिया गया है, उसके अंदर ही करेंगे, क्योंकि जन्मजात हम लोग समाज सेवी हैं, समाज के बीच में रहने वाले हैं। इतने बीच होने के बावजूद भी अभी भी कहीं न कहीं ब्राह्मण
टुकड़ों में बटा हुआ है। आज ब्राह्मण टुकड़े में है और एक मंच पर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में जो संगठन है उनको एक मर्ज करने का कार्यक्रम कैसे करोगे आप, क्या है ये? देखिए, ऐसा है, प्रत्येक परिवार में एक छोटा परिवार होता है, वहाँ भी एक मत नहीं होता है। हमारा ब्राह्मण परिवार भारत में बृहद परिवार है और वहाँ पे मतैक्य होना स्वाभाविक है। हम हर संभव प्रयास करेंगे, जो छुटपुट राजनैतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रसित हैं, उनको छोड़ करके ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए जो आगे आएंगे, जो सद्भाव से ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करेंगे, उस प्रत्येक व्यक्ति को हम जोड़ने का कार्य करेंगे। कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं हम। राष्ट्रीय मंत्री राधेश्याम मिश्र जी हैं और आपने जिस तरह से इनको एक चैलेंजिंग भरा पद दिया था, तो ऐसे में इन्होंने 3 मंडलों का गठन किया है, तो ऐसे में क्या लगता है इनके अध्यक्ष पर कैसे क्या होता है? क्या मैं इन्हें हृदय से पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो निर्देश दिया गया था, परिषद के केंद्रीय नेतृत्व ने दिया था, उसके आधार पर इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है, अभी प्रारंभ कर दिया है। और चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, अगर चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ने का कार्य नहीं कर सकते। एक बात ज़रूर है, देश में प्रदेश में लोग हमें जातिवादी कहते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, परिषद का मानना है कि व्यास जी किस जात के थे, मनु किस जात के थे, जिन्होंने मनुस्मृति लिखा, वेद व्यास ने वेदों की संरचना की, पुराणों की संरचना की। तो हम लोगों ने तो जातिवाद नहीं किया, हमारे लोगों ने तो बढ़ चढ़ करके भारत को प्रतिष्ठित करने में अपना पूर्ण रूपेण समर्थन दिया, सक्रियता निभाई, चाहे वो क्षेत्र हो, कलाकारों का क्षेत्र हो, चाहे वीरों का क्षेत्र हो, चाहे विद्वानों का क्षेत्र हो, हम लोगों ने मार्गदर्शन किया है और मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि चरैवेति के सिद्धांत को हम लोग मानते हैं और करेंगे। आज हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि ब्राह्मणों का ये जो सशक्त नारा है, परिषद तय ब्राह्मण तय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जिस तरह से यहाँ पर अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के आपके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री से विशेष चर्चा हुई और इन्होंने कहा है कि संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और क्या 24 में भी इसका एक जिसे भी आपने एक शब्द कहा कि हमारे साथ अवहेलना हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या 24 में अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानेगी तो क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, हम लोग एकजुट होकर के अपने ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे लड़ाई लड़ेंगे और जो हमारे विचारों को समाहित करेगा, सुसज्जित करेगा, सम्मानित करेगा, हमारे विकास में हमको आगे बढ़ाएगा, हम उनका सहयोग करेंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे। क्या बात है। अभी आपने देखा जिस तरह से अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष आपके त्रिपाठी जी ने बताया कि अगर चाहे जो भी राजनीतिक दल होगी, अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो इस पर जो है एक विचार विमर्श करने के बाद एक उग्र आंदोलन करने की बात होगी। मैं सुबोध श्रीवास्तव, टीवी पर चैनल अयोध्या से।